हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो भी आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पूरी बने रहे, 100% सही मैं आंसर बताऊँगा। जिसमें डाउट होगा उसको एक दो को मैं बता दूँगा इसमें डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो है भगजोनी का दूसरा पति कौन था। तो दोस्तों भगजोनी का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा ही था। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उसका सौतेला बेटा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जिम्ना का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जिम्ना का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भोजन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथा प्रश्न है आपका, बागर बकरे को क्या परेशान कर रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कुकुर माछी। तो इसका पाँचवा प्रश्न है, लाल पौन की बेगम शीर्षक कहानी में पंचपिया कितने साल की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 साल की। उसके बाद छठा प्रश्न है, फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी। तो फिल्म हरिश्चंद्र जो है आपका दादा साहब फाल्के ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखांकित चित्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्टावक्र जो है विष्णु प्रभाकर जी लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, तो अष्टावक्र ने कहाँ से पैसे निकालकर माँ के जलते हुए हाथ पर रखे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटे से। उसके बाद नौवां प्रश्न है दोस्तों, राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे। तो राम कुमार लेखक के अलावा चित्रकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चित्रकार। उसके बाद 10वां प्रश्न दोस्तों, टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे। तो टॉल्स्टॉय के कपड़े दीवार पर टंगे हुए। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दीवार पर। 11वां प्रश्न है दोस्तों, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70 मील की रफ्तार से। उसके बाद देखिए आपका 12वां प्रश्न है, देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है। तो लगभग 125 के आसपास, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 120। ठीक है, उसके बाद 13वां प्रश्न है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है। तो त्रिकुट पर्वत जो है जैसलमेर के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जैसलमेर के पास। 14वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे क्या करती है। तो भारतीय रेलवे जो है गंतव्य स्थान तक हम लोगों को पहुँचाती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सी या डी होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 16वां प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। उसके बाद 17वां प्रश्न है, हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई। तो शांति निकेतन की स्थापना बीरपुर के निकट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन 1941 ईस्वी में हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1941 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 20वां प्रश्न है, किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में आंसू आ गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुच्ची दाई को देखकर। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, निबंध क्या है। तो निबंध जो है निबंध एक जो है आपका, तो देखिए इसका सही आंसर डी ही हो जाएगा, विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 21 का। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे हमें किसका दर्शन समझाती है। तो ये आपका बुक के अनुसार है, मृत्यु का दर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मृत्यु का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता शरद जोशी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शरद जोशी। उसके बाद अगली प्रश्न की ओर, यानी 24वां प्रश्न है, संत कबीर रविदास का मूल नाम क्या है।
तो दोस्तों संत कवि रविदास का मूल नाम रविदास है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए 25वां प्रश्न है, थनहर दूध जो बछरू जुठाए, यानी जो थनहर दूध होता है उसे बछरू जुठाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये डैश करके दिया हुआ वो लाइन था पूरा। ठीक है, 26वां प्रश्न है, बाँस का क्या अर्थ है, तो दोस्तों बाँस का अर्थ जो है गंध हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 का गंध। ठीक है, उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे, तो हिंदी के जो एक प्रसिद्ध सूफी थे वो मंझन जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मंझन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या हो रही है, तो परेशानी बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, परेशानी बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां है, कोई भयो मुंडिया सन्यासी कोई भयो कोई जोगी भयो, किस कविता की पंक्ति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पग गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, देखते राह थक गई, तो देखते रहा आंखें थक गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आंखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, बेली का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों बेली का अर्थ जो है लता हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका लता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां है, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, तो महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा प्रयाग में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना, तो आंसू को माना था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली है, तो निशा निमंत्रण से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, 35वां प्रश्न है, नव किरण का रथ सजा कली सुकुम से पथ सजा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पथ सजा है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है, तो केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, जो ज़रूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है, तो जो ज़रूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम शायद इसका जो सही एक मिनट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी होना चाहिए, बट ऐसे कंफर्म नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 37 का जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का बी से ये सही हो जाएगा, न्यायाधीश की कार को। उसके बाद देखिए 39वां है, सफ़ेद कार में कौन गया, तो सफ़ेद कार में जो है शायद अफसर गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अफसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, मतलब कहीं नहीं जाना है तो भी जल्दी जाना है, तो इसका ये लाइन सही था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 41वां प्रश्न है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है, तो पुलिस अफसर पहुंचता है सबसे बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती है, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, तो आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा होगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है, तो समुद्र शीर्षक कविता में जो आपका समुद्र का चित्रण प्रकट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, चित्रण। ठीक है, और देखिए 142 का भी ये हो जाएगा आपका डी, शायद निम्मो की, ये कंफर्म है। ठीक है, हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी आपका 44वां प्रश्न है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीताकांत महापात्र थे सचिव के पद पर। उसके बाद आपका 45वां प्रश्न है, कवित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या पलने की बात कहती है, तो क्या पलने की बात कहती है, तो दीपक, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दीपक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए आपका 46वां प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते क्योंकि खाली स्थान रहने पर चित्रकारी पूरी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका चित्रकारी पूरी नहीं होती। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक थे, तो चतुर्भुज जी थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चतुर्भुज जी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर ए के सेन और
वज्र के किशोर प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना कब की? तो 1947 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 1947 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी 49वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में बिहारी अभिनेता ने अभी असीम प्रशंसा पाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुबैदा ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल का नाट्य रूपांतर किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतीश आनंद ने। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, यानी मतलब जो ये छूट गया है 51 से 100 तक का वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये जो ज़्यादा देर का वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं 2 बार करके यानी मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड करता हूँ। आ चुका होगा, आप जाके देख ले उस वीडियो को भी, 51 से 100 तक मिला लें कि आपका कितना सही होता। दोस्तों आपको जितना इसमें से सही हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।